नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आज 132 केवी सब स्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये सप्लाई कैसे आती है और क्या प्रोसेस होता है और उसके बाद कैसे आउटगोइंग उसको स्टेप डाउन करके भेजा जाता है। उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये जो टावर है वहाँ से इनकमिंग सप्लाई आ रही है 132 केवी का। यहाँ पे 2 वे सर्किट है। एक इस साइड में 3 सप्लाई आ रहा है 132 केवी का। जो यहाँ पे 2 सर्किट है, एक उस साइड है और एक ये, दोनों अलग अलग सर्किट 2 जगहों से आ रहा है और यहाँ से हमारा इनकमिंग हो रहा है। और जहाँ इनकमिंग होता है हम लोग का सप्लाई, वहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलए लगाते हैं। देखिए ये एलए ऐसे होता है। एलए हमारा जो अगर कभी आकाशीय बिजली या कुछ आकाशीय बिजली गिरे तो उसका प्रभाव हमारे सब स्टेशन पे न आए और ट्रांसफार्मर पर कोई इफ़ेक्ट न पड़े, इसलिए ये एलए लगाया जाता है। जो कहीं बीच में या कभी आकाशीय बिजली गिरे तो उससे कोई हानि न पहुँचे। ये एलए तीनों सर्किट में लगाया जाता है, तीनों फेज में। अलग अलग फेज का होता है। ये आर फेज का है और ये वाई फेज का है और ये बी फेज का है। तीनों का अलग अलग लगाया जाता है। और इसमें एक देखिए, ये इसका सर्ज काउंटर होता है। इसको सर्ज काउंटर बोला जाता है। इससे इसका रीडिंग लिया जाता है डेली कि एलए के वो कंडीशन देखा जाता है कि एलए हमारा सेफ़ है, सुरक्षित है, अच्छा है। तो इससे इस तरह से एलए को चेक किया जाता है और इसका डेली रीडिंग लिया जाता है। और ये हो गया। तो अब एलए के बाद तुरंत हम लोग का लग जाता है पीटी हम लोग का वोल्टेज को मेज़र करता है, वोल्टेज मापता है, वोल्टेज को मापता है। पीटी को हम पैरेलल में लगाते हैं पीटी में, और तीनों फेज का अलग अलग है। ये 132 केवी का पीटी है, 132 केवी का पीटी है। इसका दूसरा भी नाम होता है, इसको सीवीटी भी बोला जाता है, सीवीटी भी बोला जाता है। और ये तीनों फेज के लिए अलग अलग होता है। ये हमारा पीटी है। ये इनकमिंग सप्लाई पे, सब इनकमिंग सप्लाई पे लगती है। आर फेज का अलग होता है और वाई फेज का अलग होता है और बी फेज का अलग होता है। तीनों फेज के लिए अलग अलग होता है। ये हमारा पैरेलल में लगा होता है और इसका जो एक सिरा होता है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद हमारा देखिए दोस्तों, वहाँ से जो एलए के गया है, सबसे पहले जो गैलेंट्री पे इनकमिंग हुई है, सबसे पहले हम लोग एलए पे गया है। उसके बाद ये हमारा पीटी पे आ रहा है। उसके बाद देखिए पीटी के तुरंत बाद हम लोग के लिए सिटी के लिए सप्लाई आ रही है। पीटी के तुरंत बाद हम लोग को सिटी लगता है। सिटी को सप्लाई के सीरीज में लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये सीरीज में लगा है, सीरीज में यहाँ पे पीटी लगा है। और तीनों फेज के लिए भी पीटी सिटी अलग अलग होती है। आर फेज के लिए सिटी अलग होता है, वाई फेज के लिए भी सिटी अलग होता है और बी फेज के लिए सिटी अलग होता है। तो ये हम लोग का सिटी हो गया। तो देखिए ये सिटी हो गया। अब सिटी के बाद ये देखिए, जो एक ये पोल लगा है, ये इसको बीपीआई बोलते हैं, बे पोल ऑफ इंसुलेटर होता है। ये हम लोग को वायर का जो होता है वो सपोर्ट देता है। बस इसको सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है इसका यूज। बस जो वायर होता है, जो कंडक्टर होता है, वो उसके बीच में लटकन ना हो, इसीलिए ये सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, उसको बीपीआई बोला जाता है। और ये देखिए, जस्ट पीटी के बाद हम लोग लगाए हैं टेंडम आइसोलेटर लगाया गया है। टेंडम आइसोलेटर होता है जो बस को कनेक्ट करता है, एक बस से दूसरे बस को कनेक्ट करेगा, टेंडम आइसोलेटर होता है। आइसोलेटर का एक कंडीशन होता है, इसको ऑफ लोड की कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है। ऑफ लोड की कंडीशन में इसलिए ऑपरेट किया जाता है कि ये 132 केवी के सप्लाई ले रहा है। अगर इसको अनलोड की कंडीशन में ओपन या क्लोज या ऑपरेट किया जाता है तो हाई जर्क आता है, बहुत चिंगारियाँ फेंकता है, बहुत मतलब जर्किंग होता है। उसे आइसोलेटर ख़राब होने की वो लिया जाता है, इसीलिए आइसोलेटर को हमेशा ऑफ लोड की कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। ठीक,
अब उसके बाद ये हमारा टेंडम आइसोलेटर देखो, अलग अलग फेज के लिए अलग अलग फेज होता है, तीनों फेज के लिए एक ही में। देखिए ये टेंडम का एक फेज का हो गया, ये देखिए एक फेज क्या हो गया जिसमें एक सप्लाई आया है और एक इधर चला गया है, फिर दूसरा ये आगे ऊपर दूसरे बस के लिए कनेक्ट किया गया है। फिर ये एक फेज के लिए उसी से मर्ज करके ये फेज है वाई फेज है और ये आर फेज है। तीनों फेज को एक ही से ऑपरेट किया जाता है। तीनों फेज ये तिरछा लगता है, तीनों फेज को एक साथ में ऑपरेट किया जाता है, टेंडम आइसोलेटर बोला जाता है। तो दोस्तों टेंडम आइसोलेटर के बाद एक हॉरिजॉन्टल आइसोलेटर लगाया जाता है। इसका भी काम वही होता है, सर्किट को ऑफ लोड की कंडीशन में ऑपरेट करना होता है, मतलब ओपन या क्लोज करना होता है। ये मतलब एक सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करता है, लेकिन इसको हम लोग ऑफ लोड की कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक, ये हमारा है ये टेंडम आइसोलेटर के बाद ये हॉरिजॉन्टल आइसोलेटर होता है। ये हॉरिजॉन्टल आइसोलेटर का जैसे होता है, ये सीधे लगाया जाता है, दोनों फेज को एक ही साथ में मर्ज करके, तीनों फेज को एक ही साथ में मर्ज करके सीधा लगाया जाता है। और टेंडम जो आइसोलेटर है उसको तिरछा लगाया जाता है कि तीनों फेज को वो ले सकें। ठीक, यहाँ तक हुआ दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। कृपया अगर कुछ अच्छा लगे तो बताइए कमेंट में, और अगर ऐसा ही वीडियो और चाहिए दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाय दोस्तों, नमस्कार।